सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आई वॉज इन 12th क्लास व्हेन दिस हैपेंड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब ये हुआ उस वक्त में 12th क्लास में था। जो इंसिडेंट के बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि आई वॉज इन 12th क्लास, मैं 12th क्लास में था व्हेन दिस हैपेंड, जब ये हुआ था। माई एग्जाम्स वर अप्रोचिंग, मेरे एग्जाम आ रहे थे। जब भी हम कहते हैं कि मेरे एग्जाम आ रहे थे यानी कि अप्रोच कर रहे थे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई एग्जाम्स वर अप्रोचिंग, यानी मेरे एग्जाम आ रहे थे। एंड आई नीडेड टू परफॉर्म वेल, और मुझे अच्छे से परफॉर्म करने की जरूरत थी एग्जाम में। बताया जा रहा है कि एंड आई नीडेड टू परफॉर्म वेल टू गेट एडमिशन इन रेगुलर कॉलेज। तो यहां पर बताया जा रहा है कि मुझे रेगुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, तो आई नीडेड टू परफॉर्म वेल, मुझे अच्छे से परफॉर्म करना था एग्जाम में, टू गेट एडमिशन, ताकि मुझे एडमिशन मिल सके इन रेगुलर कॉलेज में। बट आई वॉज फेसिंग डिफिकल्टी इन फोकसिंग ऑन स्टडीज। तो जब भी हमें इस तरीके से बताना हो कि लेकिन मुझे पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही थी, परेशानियां हो रही थी, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बट आई वॉज फेसिंग डिफिकल्टी, यानी लेकिन मुझे दिक्कत हो रही थी इन फोकसिंग ऑन स्टडीज, पढ़ाई पर फोकस करने में। वेन एवर आई सेट डाउन, जब भी मैं बैठता था टू स्टडी करने यानी पढ़ाई करने, वेन एवर आई सेट डाउन टू स्टडी, जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता था, आई वुड फील स्लीपी, मुझे कैसे फील होता था, स्लीपी यानी नींद सी आने लगती थी। एंड कुडंट कॉन्सेंट्रेट, और मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था क्या करूं। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था क्या करूं। वन डे, एक दिन, आई वॉज सिटिंग ऑन द रूफ, मैं छत पर बैठा था, एंड वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ कैन आई स्टडी विद कॉन्सेंट्रेशन, और सोच रहा था कि कैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकूं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वन डे आई वॉज सिटिंग ऑन द रूफ, एक दिन मैं छत पर बैठा था, एंड वॉज थिंकिंग, और सोच रहा था अबाउट हाउ, कि कैसे आई कैन स्टडी विद कॉन्सेंट्रेशन, मैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकूं। सडनली, अचानक से, माई मदर कॉल्ड मी टू कम डाउन, मेरी माँ ने मुझे नीचे आने को कहा। ऐसा होता है ना कि हम छत पे बैठे रहते हैं, नीचे से कोई भी बुला लेता है कि भाई नीचे आ जाओ, तो इसे इंग्लिश में कैसे बताएं। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सडनली, अचानक से, माई मदर कॉल्ड मी टू कम डाउन, मेरी माँ ने मुझे नीचे आने को कहा। एज आई वॉज कमिंग डाउन द स्टेयर्स, जैसे मैं सीढ़ी से नीचे आ रहा था, यानी सीढ़ी से नीचे आना, इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे एज आई वॉज कमिंग डाउन द स्टेयर्स, जैसे ही मैं सीढ़ी से नीचे आ रहा था, आई स्लिप्ड, मैं फिसला, एंड फेल डाउन, और गिर गया, द स्टेयर्स, सीढ़ियों से। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एज आई वॉज कमिंग डाउन द स्टेयर्स, जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, आई स्लिप्ड, मैं फिसला, एंड फेल डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। माई हेड हिट द वॉल, मेरा जो सर था वो दीवार से टकराया। माई हेड हिट द वॉल, मेरा सर दीवार से टकराया। एंड आई पास्ड आउट, और मैं बेहोश हो गया। पास आउट फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बेहोश हो जाना। माई हेड हिट द वॉल एंड आई पास्ड आउट, मेरा सर दीवार से टकराया और मैं बेहोश हो गया। एक दफा और देख लो इसे, एज आई वॉज कमिंग डाउन द स्टेयर्स, जैसे मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, आई स्लिप्ड, मैं फिसला, एंड फेल डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। माई हेड हिट द वॉल, मेरा सर दीवार से टकराया, एंड आई पास्ड आउट, और मैं बेहोश हो गया। When I woke up, यानी जब मैं उठा, When I woke up, जब मैं उठा है, woke up का मतलब ये भी समझ लो होश में आने के लिए भी है। When I woke up, जब मुझे होश आया, जब मैं उठा, I found out that, मुझे पता चला कि one of my legs was badly broken, कि मेरी एक जो पैर है वो बुरी तरीके से टूट गया है। तो बताया जा रहा है कि when I woke up, जब मैं उठा, I found out, मुझे पता चला that one of my legs was badly broken, कि मेरा एक पैर बुरी तरीके से टूट गया है। I had to stay in bed, I had to stay in bed for at least 15 days, मुझे कम से कम 15 दिन बेड पे ही रहना था, यानी कि मुझे चलना फिरना मना था। सिर्फ ये बताया गया था कि तुम्हें बेड पे ही पड़े रहना है, बैठे रहना है, लेटे रहना है। तो बताया कि आई हैड टू स्टे इन बेड फॉर एटलीस्ट 15 डेज, मुझे कम से कम 15 दिन बेड पर ही रहना था। द डॉक्टर्स एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी। द डॉक्टर्स एडवाइज्ड मी, डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी थी नॉट टू वॉक फॉर 15 डेज, कि 15 दिन तक ना चलूं। एंड आई स्टार्टेड टू वंडर, और मैं हैरान था और सोचने लगा, आई स्टार्टेड टू वंडर, मैं सोचने लगा हाउ आई वुड स्पेंड दैट टाइम, कि मैं ये समय कैसे बिताऊंगा। एंड आई स्टार्टेड टू वंडर, और मैं वंडर करने लगा यानी सोचने लगा हाउ आई वुड स्पेंड दैट टाइम, कि मैं ये समय कैसे बिताऊंगा।
आगे बताया जा रहा है कि एज आई सेट देयर गेटिंग बोर्ड, जैसे मैं वहां बैठा हुआ बोर हो रहा था, यानी कि डॉक्टर ने चलने फिरने को मना कर रखा था तो मुझे बैठा रहना ही पड़ रहा था बेड पे। तो बताया जा रहा है कि एज आई सेट देयर गेटिंग बोर्ड, जैसे मैं बैठा हुआ बोर हो रहा था, आई थॉट अबाउट व्हाई आई शुडंट स्पेंड माई टाइम स्टडिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे अपना समय पढ़ाई में बिताना चाहिए। आई थॉट अबाउट व्हाई आई शुडंट स्पेंड माई टाइम स्टडिंग, मैंने सोचा क्यों ना मुझे अपना समय पढ़ाई में बिताना चाहिए। आफ्टर ऑल आई हैड ओनली 1 month left until my exams, आखिरकार मेरे एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा था। देखो इस इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं हम, आफ्टर ऑल आई हैड ओनली 1 month left, आखिरकार सिर्फ 1 ही महीना बचा था until my exams, मेरे एग्जाम में। सो इसीलिए आई टुक आउट माई बुक्स एंड स्टार्टेड रीडिंग, मैंने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लगा। सो आई टुक आउट माई बुक्स एंड स्टार्टेड रीडिंग, इसलिए मैंने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लगा। आई डिडेंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने को था भी नहीं। आई डिडेंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने को नहीं था। आई डिडेंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू एंड द डॉक्टर्स हैड सेड, और डॉक्टर कह चुके थे नोट टू वॉक, कोई चलू ना। आगे बताया जा रहा है कि आई डिडंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू एंड द डॉक्टर सेड, और जो डॉक्टर थे द डॉक्टर्स हैड सेड, डॉक्टर कह चुके थे नॉट टू वॉक, क्या मैं चलूं ना। सो आई केप्ट रीडिंग, इसलिए मैं पढ़ता रहा। सो आई केप्ट रीडिंग, इसलिए मैं पढ़ता रहा। दैट डे, उस दिन, आई स्टडीड फॉर 12 आवर्स, मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी। दैट डे, उस दिन, आई स्टडीड फॉर 12 आवर्स, तो उस दिन मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी स्ट्रेट, यानी लगातार। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब मुझे कुछ करने को था नहीं तो मैं पढ़ता रहा। सो आई केप्ट रीडिंग, दैट डे आई स्टडीड फॉर 12 आवर्स स्ट्रेट, उस दिन मैंने लगातार 12 घंटे पढ़ाई करी। एंड एवरी डे आफ्टर दैट, और उस दिन के बाद रोज, जब भी हमें कहना हो इस तरीके से, अगेन एवरी डे आफ्टर दैट, और उस दिन के बाद रोज, आई कंटिन्यूड टू स्टडी, मैं पढ़ता रहा, मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करता रहा। आई कंटिन्यूड टू स्टडी, मैं पढ़ता रहा। बिकॉज ऑफ माई डेडिकेशन टू स्टडीइंग, मेरी स्टडी की तरफ जो डेडिकेशन थी उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ माई डेडिकेशन, मेरी डेडिकेशन के वजह से, टू स्टडिंग, पढ़ाई की तरफ, आई टॉप्ड माई क्लास, मैंने क्लास में टॉप किया। जब भी हमें कहना हो कि मैंने क्लास में टॉप किया, आई टॉप्ड माई क्लास, मैंने क्लास में टॉप किया। एंड आई वॉज एडमिटेड टू अ रेगुलर कॉलेज, और मुझे रेगुलर कॉलेज में एडमिट कर लिया गया, यानी मुझे एडमिशन मिल गया। तो बताया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ माई डेडिकेशन टू स्टडिंग, स्टडी की तरफ मेरी डेडिकेशन की वजह से, आई टॉप्ड माई क्लास, मैंने क्लास में टॉप किया। एंड आई वॉज एडमिटेड टू अ रेगुलर कॉलेज, और मुझे रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिल गया, एडमिटेड हो गया मैं रेगुलर कॉलेज में। सो फ्रेंड्स, ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी जरूर बताना। आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।